topic of our discussion is exponential function of a complex variable. आपने रियल वेरिएबल के लिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन की वैल्यू निकाली हुई है. इसकी एक्सपेंशन क्या होती है? इफ़ x इज़ एनी रियल नंबर देन e रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू 1 प्लस x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन. फाइन. But now we are going to discuss if this x is not a real number, it is a complex number, then what will be the value of e raised to power z. हमने डिफाइन किया है अगर z कॉम्प्लेक्स नंबर है इंस्टेड ऑफ रियल नंबर, e की पावर अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है, देन वी आर डिफाइनिंग इट एज e raised to power z is equal to 1 plus z square by 2 factorial प्लस जेड क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन. ये वैल्यू रियल पावर के कॉरस्पॉन्डिंग होती है. हमने कॉम्प्लेक्स पावर के कॉरस्पॉन्डिंग भी ई रेज़ टू पावर जेड को इस टाइप से डिफाइन कर दिया कि वेदर जेड इज रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर, ई रेज़ टू पावर जेड इज डिफाइंड एज दिस. ठीक है. सो यूजिंग दिस वी विल डू सम रिजल्ट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ई रेज़ टू पावर एक्स प्लस आयोटा वाई. इसकी वैल्यू क्या होगी? अब पावर में कॉम्प्लेक्स नंबर है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? दिस इज इक्वल्स टू ई रेज़ टू पावर एक्स इंटू ई रेज़ टू पावर आयोटा वाई. ठीक है. हम इसको लिख सकते हैं क्योंकि बेस सेम है तो पावर्स में जो दो टर्म्स ऐड हुई हैं उनको हम अलग अलग कर सकते हैं. किस तरह लिख सकते हो? वी कैन राइट इट एज ई रेज़ टू पावर एक्स इंटू ई रेज़ टू पावर आयोटा वाई. ठीक है. नाउ व्हाट इज योर ई रेज़ टू पावर आयोटा वाई? दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर. जो पावर है वो क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर. तो उस पर ये एक्सपेंशन लगा सकते हैं. क्या वैल्यू आएगी? ई रेज़ टू पावर एक्स पे एक्सपेंशन नहीं लगाते, सिर्फ इस पे एक्सपेंशन लगाते हैं. क्या आएगा? दिस इज 1 प्लस आयोटा वाई दी स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस आयोटा वाई दी क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस आयोटा वाई रेज़ टू पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल plus iota y raised to power 5 upon 5 factorial and so on. ठीक है. Now it means what we get e raised to power x into, अब इसमें आयोटा की टर्म है तो आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब, आयोटा रेज़ टू पावर 4, इन सब की वैल्यू पुट कर देते हैं. तो what will you get? It is 1 plus iota y, then iota square is -1, it means we can write it as minus y square upon 2 factorial. देन इस टर्म में क्या है? आयोटा क्यूब, एंड वी ऑल नो आयोटा क्यूब इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर इनटू आयोटा विच इज माइनस आयोटा. ठीक है. सो वी कैन राइट इट एज माइनस आयोटा वाई क्यूब डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल. नाउ नेक्स्ट टर्म इज आयोटा रेज़ टू पावर 4 विच इज इक्वल टू 1, देयरफॉर इट इज वाई रेज़ टू पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस आयोटा रेज़ टू पावर 5. वो क्या बनेगा? आयोटा रेज़ टू पावर 4 इंटू आयोटा, एंड दिस वैल्यू इज 1, देयरफॉर टोटल वैल्यू इज इक्वल टू आयोटा. सो इट इज आयोटा वाई रेज़ टू पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन. फाइन. अब रियल पार्ट अलग कर लेते हैं इसमें और इमेजिनरी पार्ट को अलग करते हैं. जो रियल टर्म्स हैं उनको सेपरेट करके लिख लेते हैं और जो इमेजिनरी टर्म्स हैं वो अलग कर लेते हैं. व्हाट विल यू गेट? 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस y रेज़ टू पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल. नेक्स्ट टर्म आएगी y रेज़ टू पावर 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल. कैसे लिखा मैंने ये? यहाँ पे टर्म्स कैसी आ रही हैं? एक टर्म रियल, एक कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी. ठीक है. 2 टर्म्स पॉजिटिव आ रही हैं और 2 टर्म्स नेगेटिव आ रही हैं. सिमिलरली फिर 2 टर्म्स पॉजिटिव और फिर 2 टर्म्स नेगेटिव आएंगी. ठीक है. देन इसीलिए इससे नेक्स्ट टर्म जो होगी वो क्या होएगी? ये 2 टर्म्स पॉजिटिव आ चुकी हैं तो नेक्स्ट टर्म क्या होएगी? नेगेटिव. फाइन. और ये टर्म विद आयोटा है तो नेक्स्ट टर्म जो आएगी वो विदाउट आयोटा रियल टर्म होगी. क्लियर. तो वी कैन राइट वाई रेज़ टू पावर 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल एंड सो ऑन. ये रियल पार्ट होगा इसका. प्लस इमेजिनरी पार्ट में से हम आयोटा बाहर ले लेते हैं. बचेगा क्या? y माइनस वाई क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस वाई रेज़ टू पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन. ठीक है. सो नाउ व्हाट इज दिस? अगर आपने कॉस ऑफ एक्स और साइन ऑफ वाई एक्स की एक्सपेंशंस पढ़ी हैं तो कॉस एक्स की एक्सपेंशन क्या होती है? कॉस इज एन इवन फंक्शन
तो इसकी एक्सपेंशन में सारी x की इवन पावर्स आती हैं, तो क्या आएगी वैल्यू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स रेज टू पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल माइनस एक्स रेज टू पावर 6 बाई 6 फैक्टोरियल एंड सो ऑन. दिस इज एक्सपेंशन ऑफ cos x एंड sin इज एन ऑड फंक्शन, तो इसमें सारी ऑड टर्म्स आती हैं विद ऑल्टरनेट साइन. इट मीन्स x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल plus x raised to power 5 by 5 factorial and so on. So it means this value is nothing but cos of y and this is nothing but sin of y. So it means what we get e raised to power x plus iota y raised to power x plus iota y is equal to e raised to power x into cos y plus iota sin y, which is nothing but cis of y. ठीक है, तो from here what we basically get e raised to power x into e raised to power iota y is equal to e raised to power x into cis y. ठीक है, it means e raised to power iota y is equal to cis y. Finally what we get e raised to power iota y is equals to cis y. अगर मैं यहाँ से कंपेयर करूँ तो हमारे पास क्या आएगा e raised to power iota y is equals to cis y. तो इट मीन्स हम इस चीज़ को यूज़ कैसे करेंगे, जहाँ भी e की पावर में आयोटा टाइम्स अ रियल नंबर हो. आयोटा y का मतलब क्या है, जब हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखते हैं x प्लस आयोटा y फॉर्म में, तो x और y क्या होते हैं, रियल नंबर्स, है ना. तो इट मीन्स अगर हमारे पास e रेज टू पावर आयोटा टाइम्स अ रियल नंबर है, देन दिस वैल्यू इज ऑलवेज इक्वल टू सिस ऑफ द रियल वैल्यू जो e की पावर में है आयोटा के साथ. ठीक है, तो e रेज टू पावर आयोटा टाइम्स अ रियल नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं, सिस ऑफ दिस रियल नंबर. ठीक है, यही नोटेशन हमने यूज़ करनी है आगे क्वेश्चंस में भी. जब आप सॉल्व करोगे क्वेश्चंस को तो हमने इस चीज़ को बहुत यूज़ करना है. फाइन, तो इट मस्ट बी रिमेंबर हियर दैट कि आयोटा टाइम्स अ रियल नंबर है, यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है. आयोटा के साथ जो मल्टीप्लाई में है वो क्या है, रियल नंबर. तो ये वैल्यू किसके इक्वल आएगी, सिस ऑफ दिस रियल नंबर. फाइन, नाउ लेट्स प्रूव सम रिजल्ट्स. फर्स्ट इज प्रूव दैट e रेज टू पावर z1 into e raised to power z2 is equal to e raised to power z1 plus z2, where z1 and z2 both are complex numbers. रियल नंबर्स के केस में तो हमें पता है कि अगर पावर बेस सेम है तो पावर्स आपस में क्या हो जाती हैं, ऐड. ठीक है, बट अब इस केस में अगर एक्सपोनेंशियल की पावर में एक कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू एक्सपोनेंशियल की पावर में दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ये एक्सपोनेंट की पावर में दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड. दिस यू हैव टू प्रूव. Now suppose z1 is nothing but x1 plus iota y1 and z2 is nothing but x2 plus iota y2. So both are complex numbers. हमने इसलिए इनको कंसिडर कर लिया, एक को x1 plus iota y1 और दूसरे को x2 plus iota y2. ठीक है, now इसका मतलब e raised to power z1 किसके इक्वल हुआ, e raised to power x1 plus iota times y1. And we can also write it as e raised to power x1 into e raised to power iota y1, and this is nothing but cis of y1. ठीक है, तो it means e raised to power z1 equal to e raised to power x1 into cis of y1. Similarly e raised to power z2 भी क्या आएगा, इसी तरह से अगर हम लिखेंगे तो it is x2 plus iota times y2 means e raised to power x2 into e raised to power iota times y2, or we can write it as e raised to power x2 into cis of y2. Now we have to multiply these two, so it means we have to multiply e raised to power x1 into cis of y1 into e raised to power x2 into cis of y2. अब एक्सपोनेंट पार्ट को हम अलग कर लेते हैं और सिस वाली टर्म्स को कंबाइन कर लेते हैं. ठीक है, नाउ व्हाट इज दिस, अगर e की पावर में दोनों रियल नंबर्स हैं, इट इज़ नथिंग बट e ऑफ x1 प्लस x2 एंड सिस ऑफ y1 इंटू सिस ऑफ y2 इज़ नथिंग बट सिस ऑफ y1 प्लस y2. ये हमने लास्ट चैप्टर में किया. नाउ
अब सिस वाली टर्म को भी हम फर्दर एक्सपोनेंट पार्ट में कैसे लिख सकते हैं, ई रेस्ट पावर आयोटा टाइम्स जो ये सिस के अंदर एंगल है, दैट इज y1 प्लस y2. फाइन, सो वी कैन फर्दर राइट इट एज x1 प्लस x2 प्लस आयोटा टाइम्स y1 प्लस y2. ठीक है, अब वी कैन फर्दर राइट इट डाउन एज x1 प्लस x2 प्लस आयोटा टाइम्स y1 प्लस आयोटा टाइम्स y2. अब इन दोनों टर्म्स को कंबाइन कर लो और इनको कंबाइन कर लो, प्लस x2 प्लस आयोटा टाइम्स y2. नाउ व्हाट इज दिस, इट इज e रेज टू पावर, दिस इज नथिंग बट z1 एंड दिस इज व्हाट z2. तो क्या आ गया हमारे पास, e रेज टू पावर z1 इंटू e रेज टू पावर z2 इज इक्वल टू e रेज टू पावर z1 प्लस z2. और यही हमें प्रूव करना था. देयर इज वन करोलरी बेस्ड ऑन दिस, दैट इज अगर दो की बजाय हमारे पास नंबर ऑफ एक्सपोनेंट्स हो, ठीक है, e रेज टू पावर z1, e रेज टू पावर z2 एंड सो ऑन अप टू e रेज टू पावर zn, देन इट इज नथिंग बट e रेज टू पावर z1 प्लस z2 प्लस zn. ठीक है, तो इसको आप सेम इसी तरह से प्रूव कर सकते हो, बाय इंडक्शन भी आप प्रूव कर सकते हो. इंडक्शन से प्रूव करने के लिए क्या करोगे, फॉर n इक्वल टू 2 यू फर्स्ट प्रूव इट, मतलब z1 और e रेज टू पावर z2 दैट इज इक्वल टू e रेज टू पावर z1 प्लस z2. ऑब्वियसली हम सिंगल के लिए तो बात ही नहीं करेंगे ना, हमें तो कम से कम दो का प्रोडक्ट दिखाना पड़ेगा, तो हम n इक्वल टू 2 से स्टार्ट करेंगे. एंड ये रिजल्ट हमने पहले प्रूव कर दिया है, इट मीन्स दिस रिजल्ट होल्ड्स फॉर n इक्वल टू 2. एंड इफ वी सपोज दिस रिजल्ट होल्ड्स फॉर n इक्वल टू m, इसका मतलब e रेज टू पावर इसका मतलब e रेज टू पावर z1 इंटू e रेज टू पावर z2 एंड सो ऑन अप टू e रेज टू पावर zm किसके इक्वल होगा, e रेज टू पावर z1 प्लस z2 एंड सो ऑन अप टू zm. अब इंडक्शन से प्रूफ करने के लिए मुझे क्या चाहिए, n इक्वल टू m प्लस 1 के लिए प्रूफ करना है. यानी कि अगर मैं m प्लस 1 टर्म्स लेती हूँ देन उन टर्म्स का प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, दैट इज इक्वल्स टू e रेज टू पावर z1 प्लस z2 एंड सो ऑन अप टू zm प्लस 1. हाउ विल यू प्रूव दिस, ये टर्म लें पहले, दिस इज e रेज टू पावर z1 इंटू e रेज टू पावर z2 एंड सो ऑन अप टू e रेज टू पावर zm इंटू e रेज टू पावर zm प्लस 1. Now this product is equal to this value. Fine, so we can write it as e raised to power z1 plus z2 and so on up to zm into e raised to power zm plus 1. अब ये कितनी टर्म्स है, फिर से दो एक्सपोनेंट की पावर्स. तो बाय यूजिंग दिस रिजल्ट, प्रीवियस रिजल्ट, अगर e रेज टू पावर समथिंग इंटू e रेज टू पावर सम अदर थिंग है तो वो वैल्यू किसके इक्वल है, e रेज टू पावर सम ऑफ द टू पावर्स, है ना. तो इट मीन्स यहाँ से भी क्या आएगा, ये दोनों पावर्स जो e की हैं वो आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड, बाय यूजिंग योर प्रीवियस रिजल्ट. देयरफॉर दिस प्रोडक्ट इज इक्वल टू दिस वैल्यू. हेंस द रिजल्ट होल्ड्स फॉर एवरी नेचुरल नंबर n. देयरफॉर दिस रिजल्ट होल्ड्स. There is one more corollary, that is e raised to power z raised to power n is equal to e raised to power nz. जब ये रियल पावर होती है तो ये सारे रिजल्ट्स होल्ड करते हैं, बट नाउ z इज़ योर कॉम्प्लेक्स नंबर, इसलिए हम ये चीज़ें सारी प्रूफ कर रहे हैं. और e रेज टू पावर z को भी हमने अभी डिफाइन किया है, व्हेन z इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर. ठीक है, तो अब ये कैसे प्रूफ करोगे, अगेन बाय यूजिंग दिस रिजल्ट. अगर n टर्म्स हैं इस तरह की जो प्रोडक्ट में है तो वो वैल्यू किसके इक्वल होती है, e रेज टू पावर सम ऑफ दीज पावर्स. अब मैं इस चीज़ को कैसे लिख सकती हूँ, दिस इज e रेज टू पावर z, e रेज टू पावर z हाउ मैनी टाइम्स, n times. So by using your first corollary I can write it as e raised to power z plus z plus z. How many times, n times. It means it is nothing but e raised to power nz, which you have to prove. Fine. Now there is one more corollary, 3 corollaries है इस पे base. Third corollary is e raised to power z1 upon e raised to power z2 is equal to e raised to power z1 minus z2. इसको कैसे प्रूफ करोगे, e रेज टू पावर z1 अपॉन e रेज टू पावर z2 इज इक्वल टू, वी कैन राइट इट एज e रेज टू पावर z1 अपॉन e रेज टू पावर x2 प्लस आयोटा टाइम्स y2, विच इज इक्वल्स टू e रेज टू पावर z1 अपॉन e रेज टू पावर x2 इंटू e रेज टू पावर आयोटा y2.
which can further be written as e raised to power x2 into sis of y2. अब ये रियल पार्ट है जो पावर में है, वी कैन राइट इट एज e raised to power माइनस ऑफ x2 एंड सिस वाली टर्म भी हम न्यूमिनेटर में ले जा सकते हैं, तो ये क्या बन जाएगा सिस ऑफ y2 raised to power माइनस 1. फाइन, तो क्या आई वैल्यू e raised to power z1 इंटू e raised to power माइनस x2 इंटू सिस ऑफ, ये एंगल डी मॉर्विस थ्योरम से ये पावर एंगल के साथ क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई. फाइन, सो इट इज माइनस ऑफ y2. नाउ इट इज e raised to power z1 इंटू e raised to power माइनस x2 इंटू आई कैन राइट दिस टर्म एज e raised to power iota टाइम्स माइनस ऑफ y2. ठीक है, जो हमने वैल्यू निकाली थी e raised to power iota टाइम्स एनीथिंग इज इक्वल्स टू सिस ऑफ दैट वैल्यू, तो सिस को भी उसी फॉर्म में लिख सकते हैं. नाउ इट इज़ व्हाट e raised to power z1 इंटू e raised to power माइनस ऑफ x2 प्लस iota टाइम्स y2. सो अब ये क्या बन गया e raised to power z1 इंटू माइनस ऑफ e raised to power माइनस ऑफ z2. ठीक है, नाउ बाय यूजिंग योर प्रीवियस रिजल्ट जो आपने किया था e raised to power दो टर्म्स अगर पावर में हो और ये वैल्यू आपस में प्रोडक्ट में है, तो इसका मतलब क्या होगा इट इज़ e raised to power sum of these two. So it is equal to e raised to power z1 minus z2. Next is, what do you mean by periodic function? आपने periodic functions पहले भी पढ़े होंगे, sin, cos, tan, they all are periodic functions. sin का पीरियड होता है 2 पाई, cos का पीरियड 2 पाई एंड tan का पीरियड पाई. periodic function का मतलब क्या होता है, वो फंक्शन जो अपनी वैल्यू को एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद रिपीट करते हैं, वो फंक्शंस जो अपनी वैल्यू को एक पीरियड के बाद क्या करते हैं रिपीट करते हैं, दोज फंक्शंस आर सेड टू बी पीरियोडिक फंक्शंस. fx फंक्शन इज सेड टू बी पीरियोडिक इफ, कब कहेंगे इसको पीरियोडिक, अगर f ऑफ x में x की बजाय हम कहें कि f ऑफ x प्लस एन टी इज ऑल्सो इक्वल टू f ऑफ x फॉर एवरी n. ठीक है, फॉर एवरी n बिलोंग्स टू इंटीजर्स. इसका मतलब ये फंक्शन हर t पीरियड के बाद अपने आप को क्या कर रहा है रिपीट. क्यों, n की वैल्यू अगर 1 है तो ये क्या बनेगा f ऑफ x प्लस टी इज इक्वल टू f ऑफ x, 2 है तो f ऑफ x प्लस 2t इक्वल टू f ऑफ x. यानी कि ये कितने पीरियड के बाद अपने आप को रिपीट कर रहा है फंक्शन, वैल्यू सेम कब आ रही है आफ्टर अ पीरियड t, देन दैट टाइप ऑफ फंक्शन इज सेड टू बी अ पीरियोडिक फंक्शन. एंड जो ये t आया दिस इज सेड टू बी पीरियड ऑफ दैट फंक्शन. लाइक हमने कॉस फंक्शंस को किया हुआ है एंड वी ऑल नो दैट कॉस ऑफ थीटा प्लस 2n पाई इज ऑलवेज इक्वल्स टू कॉस थीटा. सो इसीलिए हम कहते हैं कि cos इज़ अ पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड 2 पाई. ठीक है, सिमिलरली साइन ऑफ 2n पाई प्लस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा. ठीक है, तो साइन इज ऑल्सो अ फंक्शन विद पीरियड 2 पाई. सो पीरियोडिक फंक्शंस कौन से होते हैं, जो एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद अपनी वैल्यू को रिपीट करते हैं, और जितने पीरियड के बाद वो रिपीट करते हैं दैट इज सेड टू बी पीरियड ऑफ दैट पीरियोडिक फंक्शन. अब हमें ये चेक करना है कि जो फंक्शन हमने डिफाइन किया e raised to power z दैट इज़ अ पीरियोडिक फंक्शन और नॉट. अगर पीरियोडिक है तो इसका पीरियड क्या होगा. ठीक है, तो अब इसको पीरियोडिक चेक करने के लिए क्या करें, z कॉम्प्लेक्स नंबर था, सो सपोज z इज इक्वल्स टू e x प्लस आयोटा y. नाउ व्हाट इज़ योर e raised to power z, दैट इज़ नथिंग बट e raised to power x प्लस आयोटा y, एंड वी कैन राइट इट एज e raised to power x into sis of y. As we all know that sis of y that is equal to cos y plus iota sin y, and sin and cos both are periodic functions of period 2 pi. It means it is equals to cos of 2n pi plus y plus iota sin of 2n pi plus y. Fine. So it means sis of y is nothing but equal to sis of 2n pi plus y. So it means we can write it here as e raised to power z equal to e raised to power x into sis of 2n pi plus y.
एंड फर्दर अगर इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो इट इज़ नथिंग बट ई रेज टू पावर आयोटा टाइम्स वाई प्लस 2n पाई और ई रेज टू पावर एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस आयोटा टाइम्स 2n पाई. इट मीन्स क्या आ गया हमारे पास, ई रेज टू पावर z इज इक्वल टू ई रेज टू पावर z, एक्स प्लस आयोटा वाई क्या है z प्लस 2n पाई आयोटा. So from here it is clear that e raised to power z is a periodic function with period n को छोड़कर जो ये बाकी वैल्यू आई that is the period of this periodic function और वो क्या है 2 पाई आयोटा. ठीक है, 2 पाई नहीं है इसका पीरियड कितना है 2 पाई आयोटा. सो जो हमने फंक्शन डिफाइन किया e raised to power z where z is a complex number, this exponential function is a periodic function and its period is 2 pi iota. Always remember this thing. ठीक है, e raised to power 2n pi iota is always equal to 1. You can even check this. ठीक है, now let's check e raised to power 2n pi iota is equal to 1 or not. कैसे निकालोगे, e raised to power 2n pi iota is nothing but cis of 2n pi. Cis of 2n pi is cos 2n pi प्लस आयोटा साइन 2n पाई. कॉस 2 पाई के मल्टीपल्स पे क्या होता है 1 और साइन 2 पाई के मल्टीपल्स पे क्या होता है 0. सो दिस वैल्यू इज ऑलवेज इक्वल टू 1. फाइन. सो नाउ यूजिंग द रिजल्ट्स विच वी हैव डन टिल नाउ वी विल सॉल्व सम क्वेश्चंस. फर्स्ट इज ई रेज टू पावर आयोटा पाई की वैल्यू निकालनी है. क्या आएगी, दिस इज नथिंग बट सिस ऑफ पाई. कैसे किया हमने, पाई आयोटा के साथ मल्टीप्लाई में है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा सिस में और जो भी आयोटा के साथ होगा वो सिस का एंगल बन जाएगा. नाउ व्हाट इज दिस, इट इज़ कॉस ऑफ पाई प्लस आयोटा साइन पाई. कॉस पाई पे कितना होता है -1 एंड साइन पाई पे कितना होता है 0. इट मीन्स ई रेज टू पावर आयोटा पाई इज इक्वल टू -1. फाइन, यू हैव टू रिमेंबर दिस रिजल्ट ऑल्सो. ये क्वेश्चन तुम्हें याद भी होनी चाहिए वैल्यू. ई रेज टू पावर आयोटा पाई की वैल्यू कितनी होती है -1. लेट्स डू वन मोर प्रॉब्लम. ई रेज टू पावर प्लस माइनस आयोटा पाई बाय 2. ये दो क्वेश्चंस हैं, अलग अलग भी कर सकते हो, इकट्ठे भी सॉल्व कर सकते हो. क्या करोगे, ई रेज टू पावर मैं एक एक करके सॉल्व कर रही हूँ ताकि अंडरस्टैंडिंग. आयोटा पाई बाय 2 दिस इज नथिंग बट सिस ऑफ पाई बाय 2 एंड सिस ऑफ पाई बाय 2 मतलब कॉस पाई बाय 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 2. कॉस पाई बाय 2 पे 0, साइन पाई बाय 2 पे 1. सो वैल्यू इज आयोटा ओनली. फाइन. एंड अगर मैं ई रेज टू पावर माइनस आयोटा पाई बाय 2 की बात करूँ, दिस इज नथिंग बट सिस ऑफ माइनस पाई बाय 2 विच इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ माइनस पाई बाय 2 प्लस आयोटा साइन ऑफ माइनस पाई बाय 2. We can further write it as cos is an even function, so it is cos pi by 2, and sine is an odd function, so we can write it as minus iota sine pi by 2. Cos pi by 2 पे 0, sine pi by 2 पे 1. This is equal to minus iota. Minus 1 into iota is minus iota. So value of this is equal to either iota or minus iota. Fine. Now next example is you have to find out the real and imaginary part of e raised to power 5 plus 3 iota the whole square. इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करना. तो सबसे पहले जो पावर में है इसको सॉल्व कर लो. क्या बन जाएगा ये, e raised to power a square मतलब 25, b square मतलब b is 3 iota, so it is 9 iota square plus 2 into 5 into 3 iota. So it is equal to 25 iota square is -1, तो -9 plus this is 10 into 3 is 30 iota. So it is nothing but e raised to power 25 minus 9 is 16 plus 30 iota, which can further be written as e raised to power 16 into e raised to power 30 iota, and we can write it as cis of 30. Fine. अब cis of 30 कितना होता है, that is equal to cos of 30 plus iota sin of 30. रिमेंबर दिस थिंग, ये जो वैल्यू है 30 डिग्री नहीं है तो आप इसकी वैल्यू पुट नहीं कर सकते. इट इज़ cos of 30 ओनली. नाउ व्हाट इज़ द रियल पार्ट हियर, रियल पार्ट इज e raised to power 16 cos 30
एंड इमेजिनरी पार्ट इज जो आयोटा वाली टर्म है दैट इज योर e रेज टू पावर 16 इंटू साइन 30. फाइन. सो इस तरह से आपने इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट आउट करना है. जो भी पावर में है उसको एक्सपैंड कर दो, आयोटा वाली टर्म अलग कर दो, विदाउट आयोटा अलग कर दो. फिर जो भी आयोटा वाली टर्म है उसको सिस में कन्वर्ट करो और फिर जो बाकी टर्म थी इससे मल्टीप्लाई करके रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट कर लो. फाइन. एग्जाम्पल 3 इज express e raised to power iota plus e raised to power minus iota in the form of a plus iota b. What is this form? It is nothing but real part plus iota times imaginary part. मतलब कि हमने इसको कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिख दिया. ठीक है. तो हमें क्या चाहिए बेसिकली, इस फॉर्म में लिखने का मतलब हमें इसको कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है. हाउ विल यू डू दैट? इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, e raised to power iota into 1 and this is e raised to power iota into minus 1. तो e raised to power iota into 1 का मतलब sis of 1, e raised to power iota into minus 1 का मतलब sis of minus 1. Now expand this. sis क्या होता है? sis of 1 मतलब cos of 1 plus iota sin 1 and this is cos of minus 1 plus iota sin of minus 1. Now we can further write it as cos of minus 1 is nothing but cos 1 because cos is even function and sin is an odd function, so it is equal to minus iota sin 1. Now from here what we get, sin वाली term cancel out and it is nothing but 2 cos 1. इसका मतलब प्लस iota times 0, so it means अगर मैं इसको a plus iota b की फॉर्म में लिखूँ, so your a is 2 cos 1 and b is 0. फाइन. एक और एग्जाम्पल करते हैं. शो दैट साइन ऑफ थीटा प्लस एल्फा माइनस ई रेज टू पावर आयोटा एल्फा इंटू साइन थीटा होल रेज टू पावर एन इज इक्वल टू साइन रेज टू पावर एन एल्फा इंटू ई रेज टू पावर माइनस आयोटा एन थीटा. इसको सॉल्व करने के लिए आई विल टेक द लेफ्ट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड क्या है, साइन ऑफ एल्फा प्लस थीटा लिख लो या थीटा प्लस एल्फा माइनस ई रेज टू पावर आयोटा एल्फा इंटू साइन थीटा रेज टू पावर एन. इसको एक्सपैंड कर दो. दिस इज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी. नाउ ई रेज टू पावर आयोटा एल्फा कितना होगा, दैट इज इक्वल टू सिस एल्फा. सिस एल्फा इज नथिंग बट कॉस एल्फा प्लस आयोटा साइन एल्फा. ठीक है. इंटू साइन ऑफ थीटा होल रेज टू पावर एन. ये क्या आया, दिस इज साइन एल्फा कॉस थीटा प्लस कॉस एल्फा साइन थीटा माइनस इस साइन थीटा को अंदर मल्टीप्लाई कर दो. व्हाट विल यू गेट, यू विल गेट कॉस एल्फा इंटू साइन थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा साइन एल्फा होल रेज टू पावर एन. दिस टर्म विल कैंसिल आउट विद कॉस एल्फा साइन थीटा. इससे कैंसिल आउट हो जाएगी एंड इन दोनों टर्म्स में से साइन एल्फा क्या आ रहा है, कॉमन. बाकी क्या बचा, कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा. नाउ वी कैन राइट दिस टर्म एज सिस ऑफ माइनस थीटा होल रेज टू पावर एन. अब इस पावर एन को अप्लाई करोगे तो क्या आएगा, साइन की पावर एन थीटा इंटू सिस ऑफ माइनस थीटा रेज टू पावर एन. एंड अप्लाई डी मॉर्विस थ्योरम हेयर, यू विल गेट साइन रेज टू पावर एन थीटा इंटू सिस ऑफ माइनस एन थीटा. अब सिस को हमें एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, साइन रेज टू पावर एन थीटा इंटू ई रेज टू पावर आयोटा टाइम्स जो सिस के अंदर एंगल था. तो ये क्या बन गया, साइन रेज टू पावर एन थीटा इंटू ई रेज टू पावर माइनस आयोटा एन थीटा. नाउ क्वेश्चन इज एक्सप्रेस ई रेज टू पावर एक्स प्लस ए प्लस आयोटा वाई अपॉन एक्स माइनस ए प्लस आयोटा वाई इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस आयोटा बी. ठीक है. मुझे इसे सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखना है, ए और बी यानी कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट निकालना. सो फर्स्ट आई सॉल्व दिस पावर एक्स प्लस ए प्लस आयोटा वाई अपॉन एक्स माइनस ए प्लस आयोटा वाई. जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे हों
तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में एक कॉम्प्लेक्स सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। उसके लिए क्या करते हैं, हमेशा रेशनलाइज कैसे करते हैं, जो भी बीच में ऐसी टर्म जो आयोटा के साथ हो और जो विदाउट आयोटा टर्म्स हो उनको सेपरेट कर लो, फिर जो बीच का साइन है वो चेंज करके उस सेम नंबर से हम क्या करते हैं, जो बीच का साइन है वो चेंज करके उस सेम नंबर से हम मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। क्योंकि ये चीज़, क्योंकि मेरे को डिनोमिनेटर में से आयोटा रिमूव करना है। वो कैसे रिमूव होगा, अगर मैं इसके बीच का साइन चेंज करके, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के बीच का साइन चेंज करके, यानी कि आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस करके मल्टीप्लाई और डिवाइड करती हूँ, तो ये टर्म क्या बनेगी, इट इज़ ए प्लस, एक मिनट रुको बच्चे, इट इज़ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज नथिंग बट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, और न्यूमिनेटर में क्या आएगा, x प्लस ए प्लस आयोटा वाई इंटू एक्स माइनस ए माइनस आयोटा वाई। ये क्या आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे पहले, दिस इज x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, फिर इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई, दैट मीन्स x प्लस ए माइनस ऑफ आयोटा वाई, देन आयोटा वाई इससे मल्टीप्लाई होगा प्लस आयोटा वाई टाइम्स एक्स माइनस ए एंड माइनस प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर। फाइन, क्या आ गया ये, एक्स माइनस ए दी होल स्क्वायर, माइनस ऑलरेडी था और आयोटा स्क्वायर के कारण एक और माइनस 1 आएगा, तो इट इज़ प्लस वाई स्क्वायर। अब क्या करना है, रियल पार्ट सेपरेट न्यूमिनेटर में से और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट, उसके लिए पहले इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। व्हाट विल यू गेट, इट इज़ माइनस एक्स वाई आयोटा माइनस ए आयोटा वाई प्लस आयोटा वाई एक्स माइनस ए वाई आयोटा, प्लस हो जाएगा ये आयोटा स्क्वायर और ये -1 प्लस हो जाएगा वाई स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स माइनस ए दी होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ये टर्म पॉजिटिव में भी है और नेगेटिव में भी, कैंसिल आउट। नाउ व्हाट इज द टर्म इन न्यूमिनेटर विदाउट आयोटा, दैट इज दिस। और आयोटा वाली टर्म्स क्या हैं, दीज टू टर्म्स, इट इज़ नथिंग बट माइनस ऑफ 2a आयोटा वाई अपॉन एक्स माइनस ए दी होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अब मैं इस चीज़ को क्या लिख सकती हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन दिस प्लस और माइनस आयोटा टाइम्स 2ay अपॉन एक्स माइनस ए दी होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इस पूरे को हम मान लेते हैं सपोज c, एंड इसमें आयोटा को छोड़कर जो टर्म बची उसको हम मान लेते हैं d। सो d इज़ नथिंग बट माइनस 2ay अपॉन एक्स माइनस ए दी होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड c इज़ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस ए दी होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अब हमने e की पावर को सॉल्व कर लिया, वो क्या बन गया, c प्लस आयोटा d। नाउ वी कैन राइट इट एज e रेज टू पावर c इंटू सिस ऑफ d, डायरेक्टली लिख लें इसको, e रेज टू पावर आयोटा d को सिस ऑफ d, विच कैन फर्दर बी रिटन एज e रेज टू पावर c इंटू कॉस d प्लस आयोटा साइन d। So what is the real part from here? That is e raised to power c into cos d, and imaginary part is e raised to power c into sin d. So this is your b and this is your a, where c and d are given by these two values. So this is all about today's lecture. Thank you very much.